अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले ही पार्ट में कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.1 है क्लास 6 मैथमेटिक्स का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द परसेंटेज। जो पहला जो पार्ट है आपके पास 50 आउट ऑफ 600। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और डिटेल से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को हम लिख चुके हैं, तो पहले पार्ट को कर लेते हैं। 50 आउट ऑफ 600, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 50 आउट ऑफ टोटल आपके पास 600, और परसेंटेज आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें। तो ये देखें, ये दो ज़ीरोज़ इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, और अगर 50 को आप डिवाइड कर लेते हैं 6 पर तो 6 8 ज़ार 48, तो ये आपके पास हो जाएगा 2। अब पॉइंट लगा दें 0, तो 6 3 ज़ार 18, फिर आपके पास 2, तो इसी तरह 6 3 ज़ार 18। इसका मतलब है कि इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा 8.3 और परसेंट। इस तरह आगे 3 करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, बी पार्ट को। तो बी पार्ट है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट 175 आउट ऑफ 900। 175 आपने करना है आउट ऑफ 900 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20 इसके साथ आप कैंसिल करेंगे, तो 175 को अगर आप 9 पे डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास 9 2 ज़ार 18, 9 1 ज़ार 9, 8 आपके पास आ जाएगा, और 9 9 ज़ार 81 आपके पास आ जाएगा 4। अब पॉइंट लगाएं यहाँ पर 0, 9 3 ज़ार 36, बल्कि 9 4 ज़ार 9 चौक 36, 9 4 ज़ार 36, फिर 4 और इस तरह फिर 4 ज़ार। तो इस तरह ये आपके पास आएगा 19.4%। आगे 4 ही आएगा। तो अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास सी पार्ट है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7.82 आउट ऑफ 40 मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहें तो इसकी जगह हम 100 कर सकते हैं, इसकी जगह 1, और आगे इसकी 100 को 100 के साथ कैंसिल कर लें तो आपके पास 782 डिवाइडेड बाई 40 ये आपके पास आ जाएगा। और इसको आप डिवाइड कर लें, 782 डिवाइडेड बाई 40, तो ये 41 ज़ार आपके पास 8 आ जाएगा 3। और आगे आप अब ये क्योंकि छोटा है तो अब 2 को आप नीचे ले आएँ। तो अब किसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं ताकि आपके पास इसका ये सोल्यूशन आ जाए। तो चलो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अब 9 के साथ अगर आप कर लेते हैं 9 0 ज़ार 0, 9 4 ज़ार 36, इतना हमारे पास हो जाएगा। तो 2 और यहाँ से भी हो जाएगा 2। तो आगे आप पॉइंट लगा सकते हैं, और आगे अगर आप 0 कर लें, अगर 5 के साथ कर लें तो ये आपके पास 200 हो जाएगा, फिर आपके पास 20 रह जाएगा, फिर 5 के साथ, तो ये इस तरह। तो लिहाजा 19.5 अगर लिखना चाहें या 55 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं परसेंट। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। यहाँ पर अगले जो पार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट 90 आउट ऑफ 100, तो 90 आउट ऑफ 100, और परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, 100 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 90% इसका हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 66 आउट ऑफ 190, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हम कर लेते हैं। एक 0 इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 19। और इसको अगर आप 660 डिवाइडेड बाय 19 कर लेते हैं तो
19,357 आप 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 57 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपके पास 16 तो ये 9 हो जाएगा और 0। अब अगर 19,595 5 के साथ ज़्यादा हो जाएगा तो 4 के साथ कर लेते हैं। 4 9 36, 3 हो जाएगा कैरी, 4 1 4 और 7। और यहाँ पर अब आपके पास यहाँ से एक बारो लेंगे तो 4, यहाँ 8 में से 10। अब पॉइंट आप लगा दें तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। तो 19 को किसके साथ अगर 5 के साथ कर लें तो इतना हो जाएगा। 6 के साथ आप देख लें कि क्या आता है। 7 के साथ आप देख लें कि 7 के साथ तो 19, 7 1 ज़ार और 6 आपके पास 13, तो ये इतना आ जाएगा। ये आपके पास 133 और पीछे ये आपके पास 7, तो तकरीबन 34 पॉइंट आपके पास आ रहा है। 34.7% एक डिजिट तक अगर आप करें तो आगे भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं एफ पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला जो पार्ट है एफ, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 89 आउट ऑफ 200, तो 89 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100। 20 को इसके साथ कर लें तो 89 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 ज़ार और ये आप 4 ज़ार करेंगे तो आगे 1 रह जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 तो ये 5 आपके पास 44.5 ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन परसेंट। 7 आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर जो जी पार्ट है 40 आउट ऑफ टोटल आपके पास 75 मार्क्स है मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगर इसको आप 5 के साथ 5 20 ज़ार और 5 15 ज़ार, फिर 5 के साथ करें 5 4 ज़ार 5 3 ज़ार, तो 4 4 ज़ार 16 0 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर आप करना चाहते हैं तो 3 5 ज़ार 15 1 आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9 1 हो जाएगा, पॉइंट लगाएं 0 3 3 ज़ार 9 और इसी तरह तो ये चलता जाएगा। आपके पास आ जाएगा 53.3%। इस तरह इसको लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो एच पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 आउट ऑफ 10 चिल्ड्रंस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाई आप 100 करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, तो एक 0 इसके साथ आप कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 20% चिल्ड्रन। आप इसको कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 आउट ऑफ 500, दिस इम्प्लाइज दैट 30 डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 को इसके साथ कर लें 5 1 ज़ार 5 5 6 ज़ार, तो ये आपके पास हो जाएगा 6%। नेक्स्ट जे पार्ट को कर लेते हैं। 78 आउट ऑफ 560 मल्टीप्लाई बाई आप करेंगे 100। 0 को 0 के साथ कैंसिल कर लें, तो इसको अगर आप 2 के साथ करना चाहते हैं तो 2, या इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर इसको नहीं काटें तो यहाँ पर 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 56। अब भी इसको आप काट सकते हैं। तो चलो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 780 डिवाइडेड बाई तो 56 56 1 ज़ार 56, ये आपके पास 2 और यहाँ पर 2 10 हो जाएगा। आगे 56 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? अगर आप इसको 3 के साथ कर लेते हैं 3 6 ज़ार 18, 1 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और 1 16, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, यहाँ से यहाँ पर 11, तो ये 5 आ जाएगा 52। अब आप पॉइंट लगा सकते हैं, यहाँ पर 0 आप लगाएं। अब आप किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें? अगर आप 10 के साथ करते हैं तो 60 ज़्यादा हो जाएगा। 9 के साथ आप चेक कर लें तो 9 चौके 54, 54 हो जाएगा, 5 आ जाएगा कैरी, 9 5 ज़ार 45 और 5 ये आपके पास 50 हो जाएगा। तो 6 और यहाँ पर 1, तकरीबन ये आपके पास 16 ये बच जाएगा। तो तकरीबन 13 पॉइंट
9%। ये आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो के पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पर के पार्ट जो है 3 मंथ्स आउट ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पर एक बात समझने की है, बुक में यहाँ पर गलती भी है। तो लोग अक्सर जो रेशो है वो आप हमेशा सेम क्वांटिटीज़ यानी मंथ्स का मंथ्स के साथ कर सकते हैं, ईयर्स का। अगर आप ये 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो ये आपके पास बिल्कुल गलत है, चूँकि बुक में इसका सोल्यूशन इसी तरीके से दिया गया है। लेकिन जो करेक्ट आंसर है वो क्या है वो आपको बताऊं। ये जो तरीक़ाकार था 3/5 एंड 200, लेकिन जो करेक्ट होना चाहिए 3 मंथ्स है। तो एक साल में आपके पास 12 मंथ्स होते हैं, तो 5 ईयर्स में कितने होंगे, 12 पंजे 60, 60 आ जाएगा। यानी अगर एक साल में आपके पास 12 मंथ्स है तो 5 ईयर्स में आपके पास 60 मंथ्स होंगे। अब इसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आपके पास सोल्यूशन क्या आ रहा है। ये 0 को आप 0 के साथ 3 10s are 30 और 5 6 5s are तो 5% ये इसका बनेगा। तो ये इसका है एग्जैक्ट सोल्यूशन। बुक आंसर आपके पास रॉन्ग है, बुक आंसर इज रॉन्ग। और इसके बाद ये क्वेश्चंस भी इसी मेथड से करना है, तो उसका आंसर बुक के मुताबिक ठीक आएगा। अगर इस तरह आप करेंगे तो 5 20s are, तो ये आपके पास 20%, तो ये 60%, तो 60% ये आपके पास इसका बनता ही नहीं है। अगर 3 मंथ्स आप लेंगे 60 महीनों में से तो उसका परसेंटेज आपके पास 5% आएगा। तो ये आपने बुक में थोड़ी सी ये करेक्शन करनी है। नेक्स्ट एल पार्ट को 1 डे आउट ऑफ 1 वीक। तो 1 डे चूँकि ये आपके पास रेशियो जो है सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर ये डेज़ हैं तो आगे भी डेज़ होने चाहिए। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मल्टीप्लाई बाई अब आप 100 करें। तो अगर 100 को अगर आप 7 पे डिवाइड कर लेते हैं, 7 1s are 7 3 हो जाएगा, 7 4s are 28 2 बच जाएगा, पॉइंट लगाएं 0, तो 7 2s are 14 और फिर आगे इसी तरह। तो ये आपके पास आ जाएगा जो सोल्यूशन। तो 7 8 56 आपके पास 56 यानी 7 8s are। ये अगर 5 से ग्रेटर है तो 1 इसमें आप बढ़ा दें, तो ये आपके पास 14.2 है। तो अब इसके अगर इस इनसे को आप रिमूव करना चाहते हैं, 1 इसमें ऐड कर लें 3%। तो इस तरह ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अगर ये वाला क्वेश्चन इसी तरह अगर वीक्स को आपने डेज में करना है तो यहाँ पर भी ईयर्स को, सालों को आपने मंथ्स में लाजमी करना है। तो उस क्वेश्चन में बुक का जो सोल्यूशन था वो रॉन्ग था। तो उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।